रेल यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। सरकार ने रेल किराया फिर बढ़ा दिया है। 6 महीने में ये दूसरी बार है जब बढ़े किराए की गाज यात्रियों पर गिरी है। वैसे तो ये किराया पैसेंजर गाड़ियों में कम, एक्सप्रेस गाड़ियों में ज़्यादा असर करेगा, वो भी लंबी दूरी की गाड़ियों में। रेल यात्री इस तरह किराया बढ़ाए जाने से नाराज है। सभी का कहना है कि सुविधाएं बढ़ाने की जगह सरकार लगातार किराया बढ़ा रही है और जेब काट रही है। देखिए क्या है पूरा मामला हमारी इस रिपोर्ट में। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। भारतीय रेलवे ने अपना किराया बढ़ा दिया है। आज से आपको 215 किलोमीटर के बाद पर किलोमीटर पे 1 पैसे देने होंगे। इंसान 10 रुपए कमा रहा है, वो भी किराया बढ़ा देगा सरकार, तो कैसे चलेगा? जैसे हालात चल रहे हैं देश के, इस हिसाब से तो अभी किराया ठीक नहीं है बढ़ना। 1-2 रुपये बढ़ गया तो हाँ, आम जनता को थोड़ी दिक्कत तो होगी। मेरे हिसाब से तो कम लगना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आम पब्लिक को थोड़ा समस्या झेलना पड़ता है। नॉर्मल हम लोग को ट्रेन में ही सफ़र करना रहता है हमेशा, तो दिक्कत तो आना ही आना है। मतलब जो हम मजदूरी करते हैं उसका जो तनख्वाह है वो नहीं बढ़ रहा है और इधर ट्रेन का टिकट बढ़ रहा है। सुना आपने, ये यात्री हैं, परेशान हैं। कम दाम में केवल ट्रेन में सफर कर सकते थे, लेकिन अब रेलवे ने उसे भी महंगा कर दिया है। वही ट्रेन जिस पर कम आय वाले परिवार निर्भर होते हैं, जो आम जनता के पहुंच में है। सामान्य ट्रेन से सफर करते हैं तो हर किलोमीटर 1 पैसा, और मेल या फिर एक्सप्रेस से सफर करते हैं तो फिर हर किलोमीटर के एक्स्ट्रा 2 पैसे देने होंगे। 1 पैसा सुनने और बोलने में बहुत थोड़ा लगता है, लेकिन जब सफर लंबा हो तो टिकट का भार बहुत बढ़ जाता है। 26 दिसंबर से नई कीमतें लागू हो गई हैं। हालांकि आप अगर 215 किलोमीटर तक सफर कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा सफर कर रहे हैं तो आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा। आम भाषा में यदि बात करें तो 500 किलोमीटर की मेल एक्सप्रेस की जो यात्रा है वह पहले से अब 10 रुपये अधिक किराया के साथ करनी होगी, और इसी तरह से 2 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से मेल एक्सप्रेस में और 1 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से सामान्य श्रेणी में अधिक किराया देना होगा। रेलवे बोर्ड के अधिकारी ने जो किराया बताया वो नॉन एसी साधारण ट्रेनों के लिए था। इसके अलावा मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में 500 किलोमीटर का अब यात्रियों को लगभग 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। यात्रियों में किराया बढ़ने का गुस्सा तो है ही, साथ में ये भी बड़ी शिकायत है कि केवल किराया बढ़ रहा है, सुविधाएं जस की तस है। समय पर मिलती है ट्रेन? नहीं मिलती है। कल रात को जो ट्रेन में आया था जबलपुर से यहाँ पे 8 घंटा लेट थी ट्रेन। ट्रेन रुकती नहीं है, कितना हम लोग परेशान हैं। 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं। लोग बहुत परेशान हो, गाड़ी टाइम पे तो बिल्कुल आ नहीं पा रही है। किराया बढ़ने के साथ साथ थोड़ी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। जो सामान्य जन है वो इसमें रेल में चढ़ ही नहीं पाएगा, अपनी यात्रा नहीं कर पाएगा। जो किराया जो मैंने देखा है वो 1 पैसे पर किलोमीटर से भी कम है, वो बहुत ही नॉमिनल है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। घंटों से यात्री इंतजार कर रहे हैं, उनका गुस्सा करना जायज भी है। खैर, इससे पहले इसी साल 1 जुलाई को सरकार ने रेल किराए में बढ़ोतरी की थी। तब नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि जिनके पास मंथली सीजन पास है उनके किराए में बदलाव नहीं होगा। कुल मिलाकर इस बदलाव से रेलवे को चालू वित्त वर्ष में करीब 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है, जिसका इस्तेमाल रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाने में किया जाएगा। लेकिन इसका सीधा भार रोजमर्रा सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे तो किराया बढ़ाने का फैसला आसान नहीं होता। सरकारें आमतौर पर रेल किराया बढ़ाने से बचती हैं, मगर 6 महीने में ही 2 बार किराया बढ़ाने से साफ है कि सरकार को रेल परिचालन में ज़्यादा खर्चा लगातार आ रहा है। जानकारों को कहना है कि जिस तेजी से रेलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और नई महंगी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उससे विभाग का खर्चा बहुत बढ़ गया है। इसी को पूरा करने के लिए ट्रेन का किराया 4 महीने में ही दूसरी बार बढ़ा दिया गया है, जिससे रेल में चलने वाली जनता अब नाराज हो रही है।